हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। यूपी स्पेशल की उत्तर प्रदेश विशेष की एक सीरीज स्टार्ट की है हमने, जिसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं और जिनमें यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस आते हैं उन वीडियोस की सीरीज का ये पार्ट 4 है। 3 वीडियोस ऑलरेडी जो हैं वो इशू हो चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है इसके अध्ययन करेंगे और इसका कंपैरेटिव डेटा रखेंगे इंडिया की पॉपुलेशन से, कि अगर उत्तर प्रदेश में जनसंख्या है तो भारत की कुल जनसंख्या की उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश किस स्थान पे आता है। इस तरह का इसमें एनालिटिकल डेटा भी हमने इंक्लूड किया है। ये सारा जो कुछ है वो विस्तृत आंकड़ों सहित है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे ये उत्तर प्रदेश की अभी जो यूपी ट्रिपल एससी की, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी की आगामी परीक्षा है वीपीओ विलेज पंचायत ऑफिसर, ग्राम पंचायत अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट या कनिष्ठ सहायक और पेट 2023, ये जो परीक्षाएं आने वाली हैं इन परीक्षाओं की दृष्टि से ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। और इसमें ये जो है इसका भाग 4 है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें पार्ट 4 रह गया है, भाग 4 है। और इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 181 से 205 तक। वंस जो है 80 क्वेश्चंस हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं 3 वीडियोस के माध्यम से, जिसमें अलग अलग टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। ये उस सीरीज का चौथा वीडियो है। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, परसेंटेज बताना है। ऑप्शन है 17.49, 16.51, 14.69 और 15.62। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का करीब 16.51% है। और अगर नंबर में देखते हैं तो नंबर में जो यूपी की जनसंख्या आपकी हो जाएगी टोटल, वो हो जाएगी 19,98,12,341। ये वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। अब इन क्वेश्चंस के माध्यम से ये इतना डेटा जो है वो देना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो हमने इसमें टेबल्स लगाई हुई हैं, ठीक है। ये टेबल्स लगाई हुई हैं जिसमें जनगणना के पूरे आंकड़े हैं और उसका कंपैरेटिव एनालिसिस है उत्तर प्रदेश का भारत के साथ, ठीक। जैसे ये टेबल लगी हुई है, इसमें हमने यहाँ पर लिखा है जनगणना 2021-11 के आधार पर उत्तर प्रदेश, जनगणना 2011 के आधार पर भारत और उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान। जैसे कुल जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ये है, भारत की ये है, और उत्तर प्रदेश का जनसंख्या के मामले में भारत में पहला स्थान है। पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या। अब दशकीय वृद्धि दर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो यूपी की जो दशकीय वृद्धि दर है वो यहाँ लिखी है, भारत की जो दशकीय वृद्धि दर है ये है, और दशकीय वृद्धि दर में भारत का स्थान कौन सा है, ये है। फिर जनघनत्व वाला क्वेश्चन है, लिंगानुपात, यूपी का लिंगानुपात, भारत का लिंगानुपात, लिंगानुपात में के मामले में भारत का स्थान। साक्षरता दर, यूपी की साक्षरता दर, भारत की साक्षरता दर, साक्षरता दर के आधार पर भारत का स्थान। फिर पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता, ये डेटा है। उसके बाद फिर इंडिविजुअल टेबल है, ये टेबल है सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले उत्तर प्रदेश के, न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले। ये 5 इसलिए दिए हैं क्योंकि कभी कभी इंडिविजुअली पूछा जा सकता है और कभी कभी 4 नाम दे देते हैं और आपसे बोला जाता है कि आप इनको सीक्वेंस में लगा के दो कि किसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा, उसके बाद कौन, आरोही अवरोही क्रम में पूछा जाता है। तो ये इस तरह से ऑर्गेनाइज है, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या इसकी, सबसे कम उसके बाद इसकी, फिर उसके बाद इसकी, इस तरह से है। और यहाँ पे सबसे कम उसकी, उससे ज्यादा इसकी, उससे ज्यादा इसकी, इससे ज्यादा इसकी। तो ये 5 वाले हैं। ये प्रतिशत वाले दिए, दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिले, ठीक है। ये न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले दिए हुए हैं। उसके अलावा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले, ये टेबल है इसमें। उसके बाद से ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता, परसेंटेज के बेसिस पे पूछा जाता है, तो ये टेबल उसके लिए लगी हुई है। इसके बाद से लिंगानुपात के मामले में कि शीर्ष लिंगानुपात किसमें है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है लिंगानुपात के मामले में। तो शीर्ष लिंगानुपात इसमें जौनपुर का नाम आता है। न्यूनतम लिंगानुपात ये गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है। अच्छा शहर है, एजुकेटेड शहर है, लेकिन लिंगानुपात कम है। इस तरह का डेटा भी पूछा जाता है। ये शिशु लिंगानुपात है, ये 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बात होती है। उसके बाद से नेक्स्ट टेबल आपकी जो आ जाएगी, ये यूपी के जनघनत्व में शीर्ष जनघनत्व जैसे आपका गाजियाबाद में है, न्यूनतम जनघनत्व आपका ललितपुर में है, शीर्ष साक्षरता वाले हैं आपके गौतम बुद्ध नगर है, न्यूनतम साक्षरता में श्रावस्ती है। तो इस तरह से टेबल आपको लगातार हमने दी हुई है। ये उसके बाद से अनुसूचित जाति, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, जनसंख्या और प्रतिशतता दोनों में, कि अगर जनसंख्या में क्या है सीतापुर है और प्रतिशतता में कौशाम्बी प्रथम है, ठीक है। तो ये टेबल हमने यहाँ पे दी हुई है।
उसके बाद फिर ये इसी तरह से अनुसूचित जनजाति एसटीज के बारे में बात की है, तो एसटीज की जनसंख्या और जनसंख्या प्रतिशत था दोनों में, ठीक है, तो ये दिया हुआ है। उसके बाद से जो धर्म आधारित जननांकी आंकड़े हैं कि भारत उत्तर प्रदेश में कौन से धर्म के लोग सबसे ज्यादा हैं, तो सबसे ज्यादा हिंदू हैं, उसके बाद मुस्लिम आते हैं, सिख आते हैं, जैन ईसाई आते हैं, जैन आते हैं, बौद्ध आते हैं, फिर अन्य धर्म आते हैं। इनका लिंगानुपात कितना है वो भी लिखा हुआ है, ठीक है, और इनकी प्रतिशत 10 की वृद्धि दर कितनी है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि दो सिखों की और बौद्धों की जो दर है वो नकारात्मक है, मतलब इनकी जनसंख्या बढ़ने की जगह घट रही है, तो ये भी यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि कुल कितनी ग्रामीण जनसंख्या है, इसमें ये परसेंटेज वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश की कितनी जनसंख्या गाँव में निवास करती है, तो 77.73% स्टार्ट करती है। उसके बाद नगरी में ग्रामीण प्रतिशत में देश में स्थान, प्रदेश में कुल नगरों की संख्या, नगरों में से 1 से 10 लाख आबादी वाले नगर, फिर 10 लाख से अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से जो है राज्य में महिला पुरुष के बीच साक्षरता में अंतर, महिला पुरुष के बीच साक्षरता में सबसे अधिक अंतर, सबसे कम अंतर कहाँ पर है, ये टेबल दी हुई है। उसके बाद से एक इंपॉर्टेंट है स्लम जनगणना, जो स्लम का सेंसस है कि कुल कितनी आबादी स्लम में है, स्लम आबादी में सबसे ज्यादा किसकी है, देश में स्लम आबादी सबसे ज्यादा कहाँ है, और सर्वाधिक प्रतिशतता स्लम आबादी की कहाँ है। तो इस तरह की जनसंख्या की जितने भी संभावित क्वेश्चंस हो सकते थे उनकी ये टेबल्स करके डेटा कंपाइल कर दिया है, जिससे आपको इजी हो जाए, आप ये 6-7 टेबल्स के माध्यम से ही उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्विकली पढ़ सकें, और जिन्होंने पढ़ रखी है वो क्विकली इनको रिवाइज कर सकें। चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था, दूसरा क्वेश्चन अब हमें देखना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, निम्न में कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। टेबल लगी हुई थी, ऑप्शन है आपके पास मुरादाबाद, प्रयागराज, गाजियाबाद और लखनऊ। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो है वो प्रयागराज सबसे बड़ा जिला है, और दूसरे नंबर पर जो आता है वो मुरादाबाद, ये सेकंड पोजीशन है, और गाजियाबाद की थर्ड पोजीशन है। तो जनसंख्या की दृष्टि से ये शीर्ष 3 जिले आपके उत्तर प्रदेश के हो गए। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। 20.02, 19.45, 20.08 और 19.09। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, राज्य की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 20.02 है, और अगर भारत की देखी जाए तो भारत की जो वृद्धि दर है वो 17.7% है, ठीक है, भारत की जो दशकीय वृद्धि दर जो है वो 17.7% है, और अगर वृद्धि दर के मामले में इसका जो स्थान है वो 15वां स्थान है, अगर राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज को मिला लिया जाए, ठीक। और इसमें भी अगर आपसे मेल और फीमेल की पूछ लिया जाता है कि मेल और फीमेल की दशकीय वृद्धि दर कितनी है, तो मेल की दशकीय वृद्धि दर है जो वो है 19.31%, और फीमेल की जो है वो 21.23% है, मतलब पुरुषों की दशकीय वृद्धि दर कम है, महिलाओं की दशकीय वृद्धि दर अधिक है। अगर आप ये डेटा चाहो तो आप इस वीडियो को पॉज करके ये डेटा लिख सकते हो। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, और जनगणना 2011 तक दी गई संख्या के अनुसार इसकी आबादी घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन है 829, 330, 760 और 650। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व है वो 829 है, जबकि अगर भारत की बात किया जाए, ठीक है, इंडिया के जनघनत्व की बात किया जाए तो इंडिया का जनघनत्व जो है वो 382 है। तो अगर डिफरेंस की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व जो है वो राष्ट्रीय जो जनघनत्व है उससे 447 व्यक्ति अधिक है, मतलब 2 गुने से भी ज्यादा है यूपी की पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का लिंगानुपात है। लिंगानुपात निकालते हैं 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या के आधार पर। ऑप्शन है 912, 898, 906 और 896। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, जो राज्य का लिंगानुपात है वो 912 है, जबकि यदि भारत के लिंगानुपात की बात करें तो भारत का लिंगानुपात जो कितना है वो 943 है। तो यूपी का लिंगानुपात क्या है, भारत के लिंगानुपात से जो है राष्ट्रीय औसत है उससे काफी कम है, ठीक है। तो राज्य सरकार को यहाँ पर सुधार करने की जरूरत है, और राज्य सरकार सुधार भी कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। ऑप्शन है आजमगढ़, देवरिया, जौनपुर और प्रतापगढ़।
तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो जौनपुर है। अभी टेबल में हमने आपको हाईलाइट भी किया था, और जौनपुर का जो लिंगानुपात है वो 1024 है। ठीक है, तो आपको 3 फैक्ट मिल गए यहाँ पे। जौनपुर का लिंगानुपात कितना है? 1024। भारत का लिंगानुपात 913 943, और उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात है। ये शिशु जो लिंगानुपात होता है वो 0 से 6 वर्ष के बच्चों में होता है। ठीक है, मेल चाइल्ड्स और फीमेल चाइल्ड्स के बीच का होता है। ऑप्शन है 914, 902, 927 और 940। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। जो राज्य में शिशु लिंगानुपात है वो 902 है। और अगर भारत के कंपैरिजन में देखा जाए तो भारत का जो लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात, वो 919 है। तो यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात जो है वो राष्ट्रीय औसत से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन है 57.2%, 56.28%, 59.37% और 57.72%। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। 57.2% जो है वो राज्य में महिला साक्षरता दर है। जबकि यूपी की अगर ओवरऑल साक्षरता दर देखी जाए तो ओवरऑल साक्षरता दर है 67.72%। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें जो मेल साक्षरता दर है, ठीक है, फीमेल तो आपको बता दी है, मेल जो है वो 77.3% है और यहाँ पर 57.2% है। तो लगभग 20% का अंतर है पुरुष और महिला साक्षरता के बीच में। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो है महिलाओं की शिक्षा की दिशा में अभी बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता है, बिकॉज डिफरेंस जो है वो काफी है। ओवरऑल वैसे भी अभी ये डेटा कम है, मतलब 100 में 67 लोग ही साक्षर हैं, तो इसको भी ऊपर ले जाना है और महिलाओं की साक्षरता को भी आपको आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में सबसे पहले सबसे साक्षर, उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम। ऑप्शन है गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, गाजियाबाद। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, कानपुर। गाजियाबाद, कानपुर, औरैया, गौतम बुद्ध नगर। तो जब हम लोगों ने साक्षरता वाली बात देखी थी तो सबसे पहले था कि गौतम बुद्ध नगर है, तो गाजियाबाद तो पहले स्थान पे है ही नहीं, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे। गौतम बुद्ध नगर पहले है, दूसरे स्थान पर कानपुर है, तीसरे पे औरैया है, चौथे पर जो है वो गाजियाबाद की जगह इटावा है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? ऑप्शन है रामपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। महिला साक्षरता दर जो है वो सबसे कम श्रावस्ती में है, और यहाँ पर जो साक्षरता दर का रेट है वो 34.78, 34.78, मतलब 100 में से मात्र 35 महिलाएं जो हैं यहाँ पर साक्षर हैं। ठीक है, तो ये डेटा तो और ज्यादा चिंताजनक है। ठीक है, महिला साक्षरता को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाख मतलब 10 लाख से अधिक नगरों की संख्या, ये पॉपुलेशन के बेसिस पे है, 10 लाख की जनसंख्या नगरों, ठीक है, जिन जिलों की संख्या, जिन नगरों की संख्या 10 लाख से अधिक है उनके कितने नंबर हैं? ऑप्शन है 5, 10, 7 और 11। तो इसका ऑप्शन बी सही है। ये 7 जो है राज्य में नगर हैं जिनकी जनसंख्या 10 है। इनका अगर आप नाम लिखना चाहो तो वीडियो पॉज करके लिख लेना, नाम मैं बोल देता हूँ। कानपुर है, सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो कानपुर की है, जनसंख्या क्रम में बोल रहा हूँ। दूसरे नंबर पर लखनऊ है, तीसरे पर गाजियाबाद, चौथे पर आगरा, पांचवें पर बनारस, छठवें पर मेरठ और सातवें पर प्रयागराज। तो ये 7-10 लाख ही नगर है उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है जनसंख्या के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, सोनभद्र, जालौन, महोबा और बागपत। तो बागपत जो है उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जहां पर सबसे कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है, बागपत यहां पर आ जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 के अनुसार जनसंख्या के किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है? पॉपुलेशन के बेसिस पे थर्ड पोजीशन पे है। ऑप्शन है बौद्ध, ईसाई, जैन और सिख। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। उत्तर प्रदेश में सिख जो है वो जनसंख्या के मामले में तीसरे स्थान पर आते हैं। सबसे पहले स्थान पर हिंदू, दूसरे पर मुस्लिम, तीसरे पर सिख और चौथे पर ईसाई। ठीक है, बौद्ध जो है वो सबसे निचले पे आते हैं, 5वें स्थान पर जैन आ जाते हैं, छठवें पर
बौद्ध आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? मिलियन शहर मतलब इसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक नहीं है। ऑप्शन है आगरा, प्रयागराज, मेरठ और मुरादाबाद। तो मैंने अभी आपको 7 नाम बताए हैं, उन 7 नाम में ये मुरादाबाद कहीं भी शामिल नहीं है, तो मुरादाबाद मिलियन शहर नहीं है, बाकी ये 3 मिलियन शहर हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा एक कथन सही नहीं है? उत्तर प्रदेश की 67% जनसंख्या गांव में निवास करती है। कथन गलत है पहला ही। 67% जनसंख्या ना होकर 77.7%, 77.7%, या राउंड फिगर में देखें तो लगभग 78% जनसंख्या जो है वो गांव में निवास करती है। ठीक है, नेक्स्ट बाकी तीनों हैं। 22.27 जनसंख्या शहरों में निवास करती है, तो आप 77.7 को 100 में से घटा देंगे तो लगभग 22.27 आपका आंसर आ जाएगा। दशकीय वृद्धि के मामले में राज्य देश के अन्य राज्यों की तुलना में 14वें स्थान पर, ये भी सही है। डेटा बता चुका हूं कि यूपी जो ग्रोथ रेट है वो देश की ग्रोथ रेट से कम है, और गाजियाबाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है, तो ये भी एकदम ठीक है। गाजियाबाद में जो है जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, दूसरे स्थान पर आता है। ठीक, तो ये एकदम आपका सही क्वेश्चन हो गया, पहला ऑप्शन इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में कौन सर्वाधिक साक्षर? ये 2001 नहीं 2011, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, ऑप्शंस हैं बौद्ध, ईसाई, सिख और जैन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। जो साक्षरता दर है वो जैनों में सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश में जैनों में सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा। ये क्वेश्चन आते हैं पॉपुलेशन के बेसिस पे कि पिछले जो सेंसस थे और अभी जो सेंसस है उनके बीच में डेटा में कहाँ पे वेरिएशन है। तो आपको बताना है कि लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है, मतलब लिंग अनुपात आपका बढ़ा है। ऑप्शन है 1961 से 71, 71 से 81, 81 से 91 और 1991 से 2001। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो ऑप्शन डी है। ठीक है, 1991 से जो है वो 2001 के बीच में जो है वो लिंग अनुपात का विभेद घटा है। जो आपका 1991 में आपका जो जेंडर रेशियो था वो 876 था लिंग अनुपात, और 2001 में ये बढ़ के हो गया 898। ठीक है, मतलब जो टोटल अंतर आया वो 22 पॉइंट का आया। ठीक है, इतनी ज्यादा वृद्धि जो है वो अभी तक कभी भी नहीं हुई है, सबसे ज्यादा ये घटा है। इसके पहले क्या है, बीच में जनसंख्या जो है वो घटी हुई थी, और उसके बाद क्या है बढ़ी हुई है 2011 एक के बाद। अब 2011 में जो आया हुआ है, सॉरी 2011 में जो आया हुआ है ये 898 से बढ़कर 912 हुआ है, तो ये केवल 14 पॉइंट बढ़ा हुआ है। इसके पहले ये 22 पॉइंट बढ़ चुका है। तो सबसे ज्यादा जो विभेद घटा हुआ है वो 1991 से 2001 के बीच हुआ है। नेक्स्ट है, प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम थी, कब थी? ऑप्शन है 1961 से 71, 1971 से 81, 81 से 91 और 91 से 2001। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये भी 91 से 2001 के बीच में दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक थी, और इसका जो वृद्धि दर का जो टर्म था वो था 25.85%, 25.85%। इस दर के हिसाब से जो है वो वृद्धि हो रही थी उत्तर प्रदेश में जनसंख्या पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आपको थोड़ा सा मैं ये इंश्योर कर दूं कि आप ये वाला वीडियो देख लीजिए जनसंख्या की दृष्टि से। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए, लगभग सारे क्वेश्चन आपके इससे कवर हो जाएंगे। कोई भी डेटा इसमें हमने इस तरह से कंपाइल किया है कि आपके सारे क्वेश्चन जो है इसके आपके बन जाए, इससे कहीं से भी आपका कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए। ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर ना जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम है। ठीक है, ऑप्शन है कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा। कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी। तो इसमें मैं आपको ऐसा ही बता देता हूं कि पहले तो एक आप डिफरेंस देखिएगा, दो हैं, एक तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर और दूसरा है नगर निगम। ठीक है, दो डिफरेंस है यहाँ पे, एक नगर है और एक नगर निगम है। तो अभी जो हम आपको बता चुके हैं वो नगर वाला बता चुके हैं, जो हमने आपको 7 नाम बताए थे वो नगर थे, अब ये है नगर निगम। ठीक है, तो नगर निगम में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो लखनऊ की है, दूसरे स्थान पर कानपुर आता है, तीसरे स्थान पर गाजियाबाद आता है और चौथे स्थान पर
आगरा आता है, इसका सी ऑप्शन सही है। ये नगर निगम के बेसिस पे है, और अगर नगर के बेसिस पे आप करेंगे तो पहले स्थान पर लखनऊ की जगह कौन आ जाता है, कानपुर आ जाता है, लखनऊ दूसरे स्थान पे चला जाता है, गाजियाबाद अपना तीसरा स्थान रिटेन करता है, आगरा अपना चौथा स्थान रिटेन करता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, नगर पूछेगा तो कानपुर पहले है, नगर निगम पूछेगा तो लखनऊ पहले पे, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में कौन से सही है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है, एकदम सही है, हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला देवरिया है, ये गलत है, हमने इस पर बात की थी, जौनपुर था ये। तीसरा है, न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है, एकदम सही है, सबसे कम जनघनत्व जो है वो ललितपुर में है। और नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर, ये गलत है, अभी हमने डिस्कस किया है। नगर निगम के आधार पर जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा लखनऊ में है, तो इसका पहला और तीसरा सही जवाब है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको और बता दूं कि जो यहाँ पर कंटेंट में जो क्लासेस हैं, क्लासेस का जो चैनल है उस पर कॉन्स्टिट्यूशन की भी एक हमने सीरीज स्टार्ट की है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस की, ठीक है। जैसे यूपी के ये क्वेश्चंस टॉपिक वाइज चल रहे हैं, वैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी हमने टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज जो है डिस्कस किया है, ठीक है। और उसके वीडियो जो है आउट किए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्म में वो भी वीडियोस हैं, बट वीडियो का कंपाइलेशन इस तरह से है कि आप अगर मौलिक अधिकार का वीडियो देख रहे हैं, उसमें मौलिक अधिकार के क्वेश्चंस हैं, तो मौलिक अधिकार से संबंधित अब तक जितने क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस के बेसिस पे जो इन फ्यूचर संभावित क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चन को उसमें डिस्कस किया है। तो ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी परीक्षाओं में संविधान के क्वेश्चन आते हैं, और उनकी दृष्टि से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपका क्वेश्चन जो है वो कहीं भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 से 11 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या की वृद्धि दर रही है। रिपीट क्वेश्चन हो गया है, पहले भी बता चुके हैं, जो वृद्धि दर है वो 20.22% रही है, बट ये रिपीट इसलिए हुआ है कि क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी रीफ्रेज किया जा सकता है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन क्या होता है, आपको डेटा पता होता है बट उसको रीफ्रेज इस तरह से कर देते हैं कि आप कंफ्यूजन में क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, इस वजह से इसको दोबारा डालने का उद्देश्य बस यही है और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। 2011 के अनुसार निम्न में क्या सही नहीं है। यहां देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है, इसमें एक वर्ड होना चाहिए था उत्तर प्रदेश। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न में क्या सही नहीं है। तो यूपी की जनसंख्या क्या है, देश की जनसंख्या का 16.5% है, एकदम सही है ये स्टेटमेंट। यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, ये भी एकदम सही है। इसकी दशकीय वृद्धि दर 17.7% है, ये गलत है। यूपी की जो दशकीय वृद्धि दर है वो 17.7% ना होकर 20.22% है। ये 17.7% क्या है, इंडिया की है, और इसका लिंगानुपात 912 है, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार कूट से सही उत्तर चुनिए। क्षेत्रफल में यह देश का 5वां बड़ा राज्य है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। यूपी 5वां बड़ा राज्य ना होकर चौथा बड़ा राज्य है। यूपी से जो 3 बड़े राज्य हैं, सबसे पहले आता है राजस्थान, दूसरे स्थान पर आता है एमपी, और तीसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र, ठीक है। जब एमपी का विभाजन नहीं हुआ था, जब तक छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, तब तक मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य था। जब से मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ है वर्ष 2000 से, तब से क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान हो गया है, उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान हो गया है। देश की जनसंख्या का इसका 16% का योगदान है, एकदम सही स्टेटमेंट है ये। इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, ये गलत है। यूपी का जो यौन अनुपात है वो 912 है, जबकि भारत का 943 है, और इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, ये एकदम सही है। तो इसमें ऑप्शन 2 और 4 जो है सही है, आंसर जो है वो आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन से कथन सही है। इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है, और वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर जो है वो 2.7 प्रति हजार है। तो इसका जो है ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अभी जो वर्तमान में प्रजनन दर है यूपी में वो 2.7 पर थाउजेंड है, और 2026 तक इसको घटाकर 2.1% तक
लेकर आना है, दोनों सही है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन है 18.5, 32.7, 30.2 और 32.9। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। कार्यशील जो प्रतिशत है वो 32.9 है, मतलब 100 में से केवल 32.9 या करीब 33 लोग जो हैं वो कार्यशील जनसंख्या का हिस्सा हैं। जबकि अगर आप इसको रूरल और अर्बन टर्म्स में देखेंगे, तो अगर रूरल एरिया में देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ये अनुपात जो है वो 33.4% है, जबकि अर्बन में ये परसेंटेज जो है वो 31.2% है। तो अर्बन एरिया में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत रूरल के कंपैरिजन में कम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ जो है वो आपका यूपी का जनसंख्या कंप्लीट हो जाता है। आप ये वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, ये टेबल्स लगी हुई हैं जिनको मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप ये क्वेश्चंस कर लीजिए, टेबल्स कर लीजिए। गारंटी है ये कि आपका क्वेश्चन जो है वो जनसंख्या का इसके बाहर नहीं जाएगा, आपका क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा, और आप जो भी परीक्षा आएंगे उसमें आप अच्छा करके आएंगे और लोगों से अधिक नंबर लेंगे। जिन लोगों ने इसको कर लिया है वो इसके माध्यम से इनको रिवाइज भी कर सकते हैं। ये सारी टेबल हो गई। जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो पीडीएफ में ये लास्ट में आंसर की होगी, आंसर की से आप आंसर अपने मैच कर सकते हैं। बाकी और भी जो है वो वीडियो आएंगे, यूपी स्पेशल के भी वीडियो आएंगे, कंप्यूटर के वीडियो आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियो आएंगे, कोचिंग में करंट अफेयर्स के वीडियोस भी अवेलेबल हैं, ये भी आएंगे। तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन रखें, ताकि आपको टाइमली नए क्वेश्चंस के अपडेट के बारे में जानकारी मिलती रहे। बाकी पीडीएफ के लिए ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, एनालिसिस कैसा लगा, उसका जो है प्रेजेंटेशन कैसा लगा, प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, अगर कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, मैं कुछ चीज आपको डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, समझाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। आपका फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम भी आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें, आपकी परीक्षा जो है वो आपका सिलेक्शन इंश्योर हो सके। ठीक है, तो आज इतना ही। बाकी नए क्वेश्चंस के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए